हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लव। तो आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे क्रोमोसोमल एबारेशन के बारे में। और इसके दो टाइप होता है, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बारे में देखेंगे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अगर हम बोलते हैं या एबारेशन हम बोलते हैं तो इसमें आता है कि क्रोमोसोम के नंबर में, सेट में या उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाता है तो उसे क्रोमोसोमल एबारेशन बोलते हैं। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है मेनली। ये रहता है, क्या रहता है कि न्यूमेरिकल और क्या रहता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबारेशन। तो इन सब के बारे में देखेंगे। चलो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। और डिटेल आज हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल जो चेंज रहता है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ओके, what is the numerical chromosomal aberration? The change in the chromosome set number is known as the numerical chromosomal aberration. तो अगर क्रोमोसोम सेट या नंबर में चेंज हो जाता है तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। क्रोमोसोम सेट को जनरली प्लॉइडी बोलते हैं। और यूप्लॉइडी क्या रहता है, अगर कोई सेट में चेंज होता है उसे बोलते हैं यूप्लॉइडी, और क्रोमोसोम नंबर में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में आ जाएगा मोनोप्लॉइडी आ जाएगा जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइडी आ जाएगा जो हम सब में देखने को मिलती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जो मोर देन क्या रहेगा, क्या रहेगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये पॉलीप्लॉइडी में क्या हो सकता है, ऑटोप्लॉइडी, मतलब ए क्रोमोसोम था इसमें ए ट्रिपल ए हो गया, या टेट्रा टेट्रा में हो जाता है 4 हो जाता है। तो इस तरह से अगर चेंज होता है उसे ऑटोपोलिप्लॉइडी बोलते हैं। एलोप्लॉइडी क्या है कि इसमें क्या रहता है ना, स्पेसिस ए रहा, स्पेसिस बी रहा तो इन सब में डबल होने लगेगा, या स्पेसिस ए बी सी का क्रोमोसोम रहा वो देखने को मिलेगा एलोप्लॉइडी। ये जनरली प्लांट में देखने को मिल लगता है, ऑटोपोलिप्लॉइडी और एलोपोलिप्लॉइडी। कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट भी इसके ऊपर बनाया था। और एन्यूप्लॉइडी क्या है, अगर क्रोमोसोम नंबर में, सेट में नहीं, नंबर में चेंज होता है तो उसे क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी में रहता है हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी में आ जाएगा मोनोजोमी। अगर 2n नंबर क्रोमोसोम है और एक सेट में से एक ही क्रोमोसोम क्या होता है, गायब है, तो उसे बोलेंगे मोनोजोमी। अगर 2n सेट में पूरे का पूरे एक सेट गायब है तो उसे बोलेंगे नालीजोमी। ये सब इंपॉर्टेंट रखना है, आगे मैं ये सब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद क्या हो जाता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, ट्राइजोमी, मतलब 2n नंबर क्रोमोसोम है उसके साथ प्लस कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया उसे ट्राइजोमी। और इसका इंपॉर्टेंट हम एग्जांपल भी देखेंगे ट्राइजोमी। और उसके बाद क्या है टेट्राजोमी। टेट्राजोमी मतलब क्या होता है, 2n नंबर क्रोमोसोम तो है उसके बाद पूरे के पूरे एक सेट क्रोमोसोम फिर से ऐड हो गया, मतलब हमारा अगर 46 है उसके बाद एक सेट फिर से आके 48 हो गया तो उसे बोलेंगे टेट्राजोमी। तो ये सब के बारे में अगर न्यूमेरिकल क्रोमोसोम बारे में जानते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं स्ट्रक्चरल के बारे में। ओके, तो स्ट्रक्चरल के बारे में अभी हम देखेंगे। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन में फिर से डिवाइड किया गया है कि न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल। चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड पार्ट, कोई अगर क्रोमोसोम का हम देखते हैं, क्रोमोसोम रहा जिसका कोई स्ट्रक्चर या कोई पार्ट डिलीट हो गया, ऐड हो गया, तो वो सबको बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। इसके अंदर डिलेशन आ जाएगा, मतलब कोई भी पार्ट अगर डिलीट हो गया, ये क्रोमोसोम में कोई भी पार्ट उसका डिलीट हो गया, और डुप्लीकेशन, ये पार्ट डिलीट हो गया कहीं जाके ऐड हो गया तो उसे बोलेंगे डुप्लीकेशन। उसमें भी होता है टर्मिनल, अगर एंड में हो रहा है टर्मिनल या बीच में हो रहा है तो उसे बोलेंगे इंटरकेलर। ओके, इन्वर्सन क्या होता है, पेरिसेंट्रिक पैरासिटिक इन्वर्सन। अगर क्रोमोसोम है और इसमें क्या हो गया कि कोई पार्ट कट यहाँ पर कट गया और वह 180 डिग्री क्या हो गया, रोटेट कर गया, तो उसे बोलेंगे इन्वर्सन। उसमें पेरिसेंट्रिक क्या होता है और पैरासेंट्रिक क्या होता है ना, पैरासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। और पेरिसेंट्रिक में सेंट्रोमियर रहेगा और यहां से कटने के बाद ये 180 डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, उस तरह से इन्वर्सन बोलते हैं। उसके बाद क्या रहता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में कौन सा हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, उसमें रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल, रोबर्ट्सियन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 3 था और ये क्रोमोसोम नंबर 13, 15 या कुछ भी सोच लो, तो इस तरह से था, तो इसका कोई पार्ट कट के इसके साथ ज्वाइन नहीं करके दूसरे नंबर पर, अगर ये 4 वाला था, ये क्या है 15 वाला था, तो ये यहाँ इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, या कोई कभी आके दूसरे में ज्वाइन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इसमें होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है ट्रांसलोकेशन।
तो इन सब के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं जो अब न्यूमेरिकल बताया था उन सब के बारे में डिटेल कुछ डिजीज देखते हैं। सम डिजीज ड्यू टू चेंज इन द प्लोइडी लेवल के बारे में देखते हैं। एनीप्लॉइडी इन सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? मोनोजोमी क्या रहता है? मोनोजोमी इन एक्स क्रोमोसोम। मोनोजोमी मतलब मैंने क्या बताया था? 2n-1 और 2n-1 किसके द्वारा होता है? टर्नर सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है, सेक्स क्रोमोसोम में होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 44 और एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? मिसिंग होता है टर्नर सिंड्रोम में। पेशेंट आर फीमेल बट विदाउट बार बॉडी। तो ये क्वेश्चन होता है बार बॉडी होता है कि नहीं, ये सब तो जनरल चीज हो गया, क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में कितना बार बॉडी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरे आता है किनफ्लेस्टर सिंड्रोम। किनफ्लेस्टर सिंड्रोम में कंडीशन में क्या होता है? हम जानते हैं कि सिंड्रोम कंडीशन जो ट्राइजोमी, ट्राइजोमी मैंने क्या बताया था? एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 47 देखने को मिलता है। और ये 47 के केस में हम देखते हैं कि क्या रहता है कि 4 प्लस XXY होता है, डबल एक्स यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर मेल होगा क्योंकि Y क्रोमोसोम में मेल होता है, लेकिन उनके पास बार बॉडी देखने को मिलेगा। और ये थोड़ी मेल होगा लेकिन कुछ फीमेल अपीयरेंस इसमें देखने को मिलता है। मैं डिटेल उसके सिम्टम या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में नहीं जा रहा हूँ। सुपर मेल जैकब सिंड्रोम, सुपरमेल या जैकब इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि डबल वाई क्रोमोसोम अगर देखोगे यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी वही 47 हो जाता है और डबल वाई क्रोमोसोम की वजह से हाइपर सेंसिटिव हाइपर एक्टिव वो मतलब बंदा होता है। कभी कभार क्रिमिनल बिहेवियर भी उसमें देखने को मिलता है। ओके, अब देखते हैं, हमने सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखा। अब देखेंगे कि एनीप्लॉइडी जो क्रोमोसोम सेट चेंज हो रहा है, कौन से क्रोमोसोम में हम देखेंगे कि हमारे ऑटोजोम में, ऑटोजोम में कौन से डिजीज होता है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में हम बहुत जानते हैं, जिसे हम मंगोलियन इडिक बोलते हैं। ये इसे 21 क्रोमोसोम ट्राइजोमी, ट्राइजोमी मैंने बताया था 2n+1 और कौन से क्रोमोसोम में 21 फर्स्ट में देखने को मिलता है। दिस कंडीशन डेवलप आइदर ड्यू टू नॉन डिसेक्शन होगा, नॉन डिटेक्शन मतलब सेपरेशन में डिफिकल्टी होगा। अगर ये मेयोसिस के टाइम पर सेपरेट होने था, कोई क्रोमोसोम सेट में से या क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाया होगा, उसे नॉन डिसेक्शन बोलते हैं। और अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 22, 21 में होता है, जिसका रोबोस्टिया ट्रांसलोकेशन भी हम बोलते हैं। उसके बारे में बाद में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, ये डाउन सिंड्रोम हो गया। दूसरा होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में हमने क्या देखा था कि एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो जाएगा? वही ट्राइजोमी देखने को मिलेगा और लेकिन यहाँ पर 18 क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा ट्राइजोमी। और इसे मोस्ट ऑफ चाइल्ड डाई बिफोर द 6 मंथ ऑफ एज, क्योंकि ये ज्यादातर सर्वाइव नहीं करते। और मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं लगाया, ये तो ट्राइजोमी 13 का बहुत मतलब डिस्ट्रक्टिंग पिक्चर होता है। लोग बच्चे प्राय तो 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर डेथ कर जाते हैं मैक्सिमम। दूसरे बात क्या होता है? पार्टूस सिंड्रोम। पार्टूस सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइजोमी किसके वजह से? क्रोमोसोम नंबर 13 में देखने को मिलता है पार्टूस सिंड्रोम। यहाँ पर एक बच्चे दिखाया गया है, लो यहाँ पर क्लेफ्ट प्लेट देखने को मिलता है, दिखाया गया है। इस तरह से बच्चे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी डेथ हो जाती है बच्चों में। तो ये सारा कुछ था। क्रोमोसोम अगर सेट में चेंज होता है तो जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि प्लोइडी में अगर चेंज होता है, सेट में चेंज होता है तो यूप्लोइडी हम बोलते हैं। तो उसमें कौन से डिजीज हो सकता है वो सब के बारे में देखें। और अगर प्लांट में बोटनी में देख रहे हैं, आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिएगा ऑटोपोलिप्लोइडी और एलोपोलिप्लोइडी का, जिसमें आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि गेहूं के केस में कौन सा एलोपोलिप्लोइडी यूज किया जाता है, वो सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, अगर आप लोग को हमारे चैनल या टॉपिक जो समझा रहे हैं वो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।